हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं अनबायस्ड हेल्थ सप्लीमेंट के रिव्यूज़। और हमें सपोर्ट करने के लिए आपको बस वो जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको फटाफट दबा देना है। इस साइड है, ये पता नहीं किस साइड है, बट जहाँ पे भी है जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको जल्दी से दबा दो, ताकि यार हम चैनल को सस्टेनेबल बना सकें, यानी हम नए नए प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से टेस्ट करवा सकें। अभी जैसे हम सिर्फ प्रोटीन कंटेंट टेस्ट करवाते हैं, लेकिन अगर आपका साथ रहा तो हम फैट और कार्ब कंटेंट भी टेस्ट करवाएंगे, जिससे आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। सारा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकेगी। नाउ कमिंग टू टुडेज वीडियो, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं जीएनसी का प्रो परफॉर्मेंस फ्लेवर्ड वे प्रोटीन को। और जो फ्लेवर हमने चूज़ किया है वो है चॉकलेट फज। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो मेरे को ये प्रोडक्ट पड़ा था 2107 रुपये का फॉर 1 kg, और मैंने इसको मंगाया था अमेजन से। लेकिन आज की डेट में इसका रेट बढ़ गया है। अमेजन का ही मैं प्राइस कोट कर रहा हूँ, तो आज की डेट में प्राइस है 2201 रुपये। तो आज की जो वीडियो है उसमें सारे कंपैरिजन पर्पसेस के लिए हम ये बढ़े हुए रेट्स ही कंसिडर करेंगे। और क्योंकि ये प्रोडक्ट एक इंटरनेशनल ब्रांड का है, तो हम इसको एक सिमिलरली प्राइस्ड इंटरनेशनल ब्रांड के ही प्रोडक्ट यानी माई प्रोटीन से कंपेयर करेंगे। हालांकि माई प्रोटीन बाहर से ही बन के आता है, वही जो जीएनसी का प्रोडक्ट है वो इंडिया में बनता है, और इसको बनाती है तिरुपति वेलनेस करके एक वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाती है। और ये जो कंपनी है ये बेस्ड है पौंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो कंपनी है ये काफ़ी ब्रांड्स जैसे ऑन, जीएनसी, प्रोबस्ट के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन हाल ही के कुछ समय में जो मुझे फीडबैक मिला है बाकी लोगों से, उसमें यही निकल के आया है कि जो तिरुपति वेलनेस प्रोडक्ट बना रही है उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं डिप हो गई है विद अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखते हैं जीएनसी के लिए तिरुपति वेलनेस ने कैसा प्रोडक्ट बनाया है। अब वापस आते हैं प्राइसिंग पे। तो जैसा आप टेबल में देख सकते हो, हमने आज की डेट का प्राइस लिया हुआ है जीएनसी के लिए, सारे डिस्काउंट्स कर कुरा के 2201 रुपये है प्राइस। सिमिलरली हमने इम्पैक्ट वे चॉकलेट स्मूथ प्रोडक्ट का आज का रेट लिया है सारे डिस्काउंट लगा के, जैसे मुकेश गहलोत जी का कोड लगा लिया और जो उनकी साइट पे एग्जिस्टिंग डिस्काउंट चल रहा था उसको मिला जुला के जो हमें माई प्रोटीन का प्रोडक्ट पड़ा है वो पड़ा है 2324 रुपये का 1 kg। अब सर्विंग साइज दोनों प्रोडक्ट्स का डिफरेंट है। जीएनसी का 35 ग्राम का स्कूप है, और इस स्कूप में आपको मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन। वही माई प्रोटीन का जो सर्विंग साइज है वो है 25 ग्राम का, यानी 25 ग्राम का स्कूप है, और इसमें आपको मिलता है 18 ग्राम प्रोटीन। तो सर्विंग साइज अलग है, और इसीलिए माई प्रोटीन में कस्टमर को 40 सर्विंग्स दिखाई देती हैं, वही जीएनसी में सिर्फ 28 सर्विंग दिखती हैं। तो सर्विंग के बेसिस पे या फिर अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग के बेसिस पे कंपेयर करना, जो रियल पिक्चर है वो हमारे सामने नहीं आ पाएगी। इसीलिए मैंने पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट कैलकुलेट करी है, और वो आती है 3.27 रुपीज़ पर ग्राम फॉर जीएनसी एंड 3.22 रुपीज़ पर ग्राम फॉर माई प्रोटीन। तो प्राइसिंग इवन दो माई प्रोटीन की ज़्यादा दिखती है, लेकिन एक्चुअली में जो मैटर करता है, यानी प्राइस पर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, वो माई प्रोटीन के प्रोडक्ट का कम है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ पैसों का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि माई प्रोटीन का प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता पड़ता है आज की डेट में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो जैसा आप टेबल में देख सकते हो, जीएनसी में है 5.4 ग्राम कार्ब, वही माई प्रोटीन की जो मैंने रिकैलकुलेशन की है ये मानते हुए कि अगर माई प्रोटीन का सर्विंग साइज हम 35 ग्राम ही कर दें तो उसमें कितने कार्ब या फैट या कैलोरीज आएंगी। तो 2.8 ग्राम फॉर कार्ब्स आएगी, और 2.66 ग्राम ऑफ फैट मिलेगा अगर हम माई प्रोटीन का भी 35 ग्राम का स्कूप कर दें। तो कार्ब कंटेंट जीएनसी में ज़्यादा है और फैट कंटेंट माई प्रोटीन में ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यानी ओवरऑल कैलोरीज, वो जीएनसी की पर सर्विंग में कम है, यानी कि 130.56 कैलोरीज एज कंपेयर टू 140 कैलोरीज इन माई प्रोटीन। तो प्राइसिंग में माई प्रोटीन हल्का सा सस्ता है, वही ओवरऑल कैलोरीज के मामले में जीएनसी हल्का सा बेटर है एज कंपेयर टू माई प्रोटीन।
मूविंग ऑन, हम बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो यहाँ पे सर्टेनली जीएनसी हैज़ द एडवांटेज, क्योंकि जीएनसी का जो प्रोडक्ट आता है वो एक अच्छे क्वालिटी के एचडीपी जार में आता है, जिस पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की श्रिंक रैप लगी हुई है। ओवरऑल डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत ही क्लासी लुक एंड फील देते हैं प्रोडक्ट को। एंड इवन दो प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में बना है, फिर भी आपको प्रीमियम प्रोडक्ट की फील आएगी। बस जो ढक्कन के ऊपर सील होती है वो थोड़ी नकली सी है, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज वेरी वेल पैकेज्ड एंड इज डेफिनेटली बेटर देन जो माई प्रोटीन का पाउच पैक आता है उससे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की। तो आपके स्क्रीन पे है डिटेल्ड कंपैरिजन दोनों ही प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट का, और हम मेजर डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो जीएनसी के प्रोडक्ट में ब्लेंड है कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट वे प्रोटीन का, वही माई प्रोटीन के प्रोडक्ट में सिर्फ वे कॉन्सेंट्रेट यूज किया है। और क्योंकि जीएनसी में थोड़ा वे आइसोलेट भी है, इसलिए हम थोड़े से ब्राउनी पॉइंट्स जीएनसी को दे सकते हैं। हालांकि डजेंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि अल्टीमेटली जीएनसी में भी कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट का ब्लेंड ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि जीएनसी का जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली लैक्टोज फ्री है, या फिर उसकी पर सर्विंग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको मिल रहा है क्योंकि उन्होंने आइसोलेट यूज़ किया है। बट स्टिल थोड़ा सा हम एडवांटेज या बेनिफिट ऑफ डाउट जीएनसी को दे देते हैं, क्योंकि जनरल परसेप्शन यही है आम जनता का कि आइसोलेट बढ़िया होता है कॉन्सेंट्रेट से। नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जीएनसी के प्रोडक्ट में कोई इमल्सिफायर जैसे सोय लेसिथिन या सनफ्लावर लेसिथिन नहीं है। वही माई प्रोटीन में सोय लेसिथिन एडेड है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि लेसिथिन एज सच एक ग्रास प्रोडक्ट, मतलब जनरली रिगार्डेड एज सेफ प्रोडक्ट माना जाता है, जिसकी एक सर्टेन डोज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। फिर भी जीएनसी ने नहीं डाला है, तो ये बढ़िया बात है जीएनसी के प्रोडक्ट की। मूविंग ऑन, नेक्स्ट मेजर डिफरेंस है जीएनसी में काफ़ी सारे थिकनर जैसे जैंथम गम, कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज, कैरागिनन डाले हुए हैं ताकि शेक थोड़ा क्रीमी और थिक बने। ऑल्सो दीज थिकनर्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो काम लेसिथिन करता है यानी सॉलिबिलिटी बढ़ाता है, वो काम जीएनसी वाले थिकनर से करवा रहे हैं। इसके अलावा जीएनसी में माल्टोडेक्स्ट्रिन है जो थिकनर प्लस फिलर का काम करता है, और जनरली माल्टोडेक्स्ट्रिन को लेके लोगों के मन में एक परसेप्शन है कि ये सही नहीं होता। तो इसको भी अगर जीएनसी अवॉइड कर देता तो मेरे हिसाब से ठीक रहता। बाकी जीएनसी में ग्लाइडेंट भी डाला हुआ है, और वो इसलिए डाला है क्योंकि ये जो थिकनर्स होते हैं वो बहुत हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मॉइस्चर को पकड़ लेते हैं फटाक से, और उसकी वजह से लम्स बन सकते हैं। तो लम्स ना बने इसलिए जीएनसी में ग्लाइडेंट भी डाला हुआ है एडिशनली। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके मैं बोलूँगा कि जो फॉर्मूला है यानी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके मामले में कहीं ना कहीं मेरे को माई प्रोटीन का प्रोडक्ट बेटर है लग रहा है। और हमें क्यों एडिशनल इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, मतलब कम से कम इंग्रेडिएंट्स में हमें अगर बेटर प्रोडक्ट मिलता है तो उस हिसाब से माई प्रोटीन बेटर है जीएनसी से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जीएनसी का प्रोडक्ट इजीली सॉल्युबल है, हालांकि जो शेक है वो थोड़ा सा थिकर साइड पे बनता है, बट टेक्सचर क्रीमी आता है। तो चाहे आप उसको पानी में यूज़ करो या मिल्क में। बाकी डाइजेस्टिबिलिटी की बात करूँ तो मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यानी ना ही तो मुझे ब्लोटिंग फील हुई, ना ही मुझे फ्लैटुलेंस की शिकायत हुई। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कोई गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये शेक पीने के बाद मेरे को अराउंड 40 मिनट टू एन आवर तक काफ़ी हैवी फील होता था, मतलब ऐसा लगता था कि स्टमक भरा हुआ है, कुछ खाने का मन नहीं करता था उसके जस्ट बाद। अगर आपने भी ये प्रोडक्ट यूज़ किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ें। मूविंग अहेड, अगर मैं मसल रिकवरी की बात करूँ तो मैं प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हूँ। अब अगर सॉल्युबिलिटी और मसल रिकवरी के मामले में दोनों प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करना हो तो मैं बोलूँगा कि यार ये एक ड्रॉ है, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस बराबर सी है। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देख लेते हैं ऑर्गेनोलिप्टिक प्रॉपर्टीज़ को। तो भाई पाउडर यूनिफॉर्मली कलर्ड है, अच्छी चॉकलेट जैसी स्मेल आती है। पाउडर का पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, थोड़ा कोर्स है। बाकी स्वीटनेस मेरे को ऑन द हायर साइड लगी। टेस्ट एक काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर लोगों को इस प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा लगने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स डिस्कस द लैब टेस्ट रिजल्ट्स। तो लेबल क्लेम के अकॉर्डिंग प्रोटीन कंटेंट है 68.57%, वही जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है उसमें आया है 64.26% एज इज बेसिस पे। अगर इसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 67.64, अज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट। तो प्रोडक्ट लैब टेस्ट में पास हो गया है, और आप रिपोर्ट देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके। बाकी काफ़ी सारे व्यूअर्स ने ये बोला कि वहाँ पे तो सोयन की रिपोर्ट है,
तो मैं आपको बता देता हूँ कि सारी रिपोर्ट्स को मैंने एक ही जगह पे अपलोड किया हुआ है, तो आप जस्ट उसको स्क्रॉल करके देख लो। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी पेज पे जीएनसी की रिपोर्ट भी मिल जाएगी और उस पर लिखा होगा सैंपल का नाम जीएनसी प्रो परफॉर्मेंस। आप बैच नंबर भी मैच कर सकते हो, जिस बैच की मैं आपको सैम्पलिंग वीडियो दिखाई थी, तो उसमें आपको पता चल जाए कौन सी रिपोर्ट जीएनसी प्रोटीन की है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, तो जहाँ पे जीएनसी प्रोटीन हल्का सा महंगा है, वही इसमें थोड़ी सी कैलोरीज कम भी है एज कम्पेयर टू माई प्रोटीन। कमिंग टू कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें माई प्रोटीन बाजी मार लेता है, लेकिन पैकेजिंग में जीएनसी हैज़ द अपर हैंड। और टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, मसल रिकवरी में दोनों ही प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से जीएनसी, क्योंकि दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जीएनसी को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है और जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी है। यानी कि जीएनसी में है एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो माई प्रोटीन में नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, जीएनसी के प्रोडक्ट का इन्फॉर्म्ड चॉइस से सर्टिफाइड होना। और जो ये इन्फॉर्म्ड चॉइस वाली सर्टिफिकेशन है ना, वो लैबडोर से बहुत अच्छी है। मतलब वो रैंडमली मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। हालांकि इस सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे बैचेस को टेस्ट नहीं किया जाता, वो वाला ऑप्शन इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स वाली सर्टिफिकेशन में होता है। फिर भी जो लोग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें डोपिंग के चेक्स हो सकते हैं, उनके लिए ये एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। तो ये सब जानने के बाद आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। बाकी अगर आप इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट अभी हाल फिलहाल में यूज़ कर रहे हो या यूज़ किया है इन द पास्ट, तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में छोड़ दो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। और मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, सब पे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाता हूँ रिस्पॉन्ड करने में, बट मैं कोशिश यही रहती है कि मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँ। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।